राम सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, हुक्म के अंदर घास खोदना परम पद की प्राप्ति, और बिना हुक्म के आप सोने की ईंट भी लिए फिरते उसका एक रेते जितना भी मोल नहीं है, बिल्कुल जीरो है। इसलिए हुक्म मानना जो है सबसे बड़ी बंदगी है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हजूर पिताजी ने हमें माफी दी, इस माफी को आप हल्के में मत लेना। ये वो माफी दी है जो बुल्ले को 12 सालों बाद माफी दी थी। 12 साल बाद एक पहले बहन वैश्या थी, बाद में भक्तनी बन गई, उसके घर के सारे काम काज करने पड़े, 12 सालों बाद माफी मिली थी। ये हजूर पिताजी ने हमें वो माफी दी है जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय 40 सिखों ने कह दिया था आप हमारे गुरु नहीं और हम आपके सिख नहीं, और उनको शीश देके कुर्बानी देके माफी मिली थी। ये वो माफी दी है। इसलिए आपके चरणों में बेनती है, इस माफी को संभाल कर रखना। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सेवा के बारे में भी हजूर पिताजी फरमाया करते हैं, अब सेवा आप लोगों के पीछे भाग रही है, आप सेवा नहीं कर रही। ऐसा समय आएगा सेवा के पीछे आप भागोगे और आपको सेवा मिलेगी नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पलट सकता है। जो हजूर पिताजी के मुखार बंद से एक एक शब्द निकलता है वो अटल होता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको बदल दे, खुद बदले, वो मर्जी के मालिक है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हजूर पिताजी ने यह भी वचन फरमाए कि अपने छोटे छोटे बहानों के लिए सेवा में नहीं जाते, वो काम में लगे रहते हैं। हजूर पिताजी ने वचन फरमाए, यदि आपकी कोर्ट में तारीख है फिर भी आपको सेवा में जाना चाहिए, क्योंकि वकील साहबान तारीख आगे ले लेते हैं। एक ही बहाना बताया, एक ही काम बताया था जब आप घर रह सकते हो, बाकी सारे बहाने बताए थे। वो था काम, यदि आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं, उस समय आपका पहला फर्ज बनता है घर पर रह के उनकी सेवा करना। इसके अलावा पिताजी ने सारे के सारे बहाने बताए थे। और हम छोटे छोटी चीजों के लिए, मेरा रिश्तेदार आने वाला है, मेरा रिश्तेदार जाने वाला है, ऐसे कामों के लिए हम सेवा छोड़ देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। तो आपके चरणों में बेनती है, भी जब भी आपको सेवा का मौका मिले कभी भी सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। हजूर पिताजी के वचन है, पहले बूंद बूंद देते थे, अब समुद्रों के समुद्र लुटाएंगे। और बूंद बूंद में क्या होता था? बूंद बूंद में मुर्दे जिंदा होते थे। 2 मुर्दे तो हमारे परिवार में जिंदा हुए, जबकि एक एमडी डॉक्टर ने, जिसकी 30-35 साल की प्रैक्टिस थी, उसने ये कहा कि वकील साहबान, हमने पहली दफा कोई मुर्दा जिंदा होते हुए मैंने मेरी लाइफ में देखा है। तो बूंद बूंद में मुर्दा जिंदा होते थे, बूंद बूंद में 4th स्टेज का कैंसर खत्म होता था, बूंद बूंद में रात को लोगों के ऑपरेशन होते थे। अब क्या होगा समुद्रों के समुद्र में? वो आप हिसाब लगा लो भी, समुद्रों के समुद्र में क्या कुछ होगा। कहने सुनने से परे हम वहां तक कल्पना नहीं कर सकते जो हजूर पिताजी हमें देंगे। पर देंगे किसे? जिसका अपने सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होगा और 3 वचनों पर कायम रहेंगे। तो इसलिए आपके चरणों में यह बेनती है, हमेशा सतगुरु के पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और सतगुरु के वचनों पर 100% अमल करना चाहिए। क्योंकि वचन कभी छोटे होते ही नहीं, बात छोटी हो सकती है। दिया जलाना है, पिताजी ने वचन कर दिया सुबह शाम दिया जलाओ, क्या बात है? बात कुछ भी नहीं।